नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सी ट्यूब न्यूज। सीपीआई-एम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी का गुरुवार को निधन हो गया। येचुरी 72 साल के थे और लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने गुरुवार को दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर परसों सीपीएम दफ्तर लाया जाएगा। येचुरी ने अपना शरीर रिसर्च और टीचिंग के लिए डोनेट कर रखा है, इसलिए दफ्तर से वापस इसे एम्स ले जाया जाएगा। सीताराम येचुरी को दिल्ली एम्स के आईसीयू में एडमिट किया गया था। यहां उनका श्वसन तंत्र में संक्रमण का इलाज चल रहा था। येचुरी पिछले कुछ दिनों से रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर थे। डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही थी। येचुरी ने 2015 में प्रकाश करात की जगह सीपीएम महासचिव का पद संभाला था। बता दें कि सीताराम येचुरी को 19 अगस्त को एम्स नई दिल्ली के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया था। उन्हें निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत थी। इसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। इससे पहले मंगलवार को सीपीआई-एम ने बयान जारी कर कहा था, येचुरी को आईसीयू में रखा गया है, जहां उनका श्वसन तंत्र में संक्रमण का इलाज चल रहा है। येचुरी ने 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़कर छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। इसके कुछ दिन बाद वे सीपीआई-एम के सदस्य बन गए। इमरजेंसी के दौरान येचुरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सीताराम येचुरी के निधन पर राहुल गांधी ने दुख जताया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सीताराम येचुरी जी दोस्त थे। उन्हें भारत की गहरी समझ थी और वे भारत की विचारधारा के रक्षक थे। मैं उनके साथ लंबी बातचीत को मिस करूंगा। उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने भी सीताराम येचुरी के निधन पर दुख जताया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के साथ उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी येचुरी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, सीताराम येचुरी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका निधन देश की राजनीति को बड़ा नुकसान है। मैं उनके परिवार, दोस्तों और करीबियों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। देखिए, अभी तक तो इस खबर पे भरोसा ही नहीं हो रहा। कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, मुलाकात भी हुई थी। ऊर्जा से लबरेज कॉमरेड सीताराम हर वक्त कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। बीते दिनों लगातार मैं संपर्क में भी रहा अपनी पार्टी की ओर से। अभी अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन आया। एक लंबा एसोसिएशन लालू जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ, समकालीन भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा कॉमरेड येचुरी, जिनका जिक्र किए बगैर कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती। ये उम्र जाने की नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी था। उनके परिवार, साथियों, कॉमरेड, मैं समझता हूं सबको ईश्वर संबल दे। कॉमरेड येचुरी बनना आसान नहीं होता, करना भी आसान नहीं होता। लाल सलाम कॉमरेड। माननीय सीताराम येचुरी जी का असामयिक निधन वैचारिक संघर्ष के इस दौर में जो सहमति और असहमति के बीच एक बीच का रास्ता, मध्यम रास्ता, उनका निधन निश्चित रूप से अपूरणीय क्षति है। वैचारिक प्रतिबद्धता, लेकिन असहमति को ईर्ष्या द्वेष के रूप में नहीं लेना, देश के श्रमिकों की लड़ाई लड़ना, देश के आम आवाम के जीवन की बेहतरी की लड़ाई लड़ना, यह उनके जीवन का ध्येय था। उनका निधन अपूरणीय क्षति ही नहीं केवल है, बल्कि एक ऐसी वैचारिक शून्यता है जिसके चलते आगामी पीढ़ी को जिन चुनौतियों का सामना करना है, तो हमारी उम्मीद है
कि माननीय सीताराम येचुरी द्वारा किए गए कार्य, उनके संभाषण नई पीढ़ी को प्रभावित करता रहेगा।